बच्चों, मेरा नाम है संजीव कुमार और एटॉमिक रेडियस हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं और इन शेलों में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधा हुआ होता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधा हुआ होता है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 क्या है, प्रोटॉन का चार्ज और R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी हम देंगे इलेक्ट्रॉन को सेल से बाहर निकालने के लिए, इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, तो एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। और एनर्जी पॉजिटिव है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको रिएक्शन के फॉर्मेट में समझते हैं बच्चों। जैसे कोई एटम है, तो देखो हमने एक ट्रिक बना रखी है जिसका नाम है निगा मतलब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो ये देखो, ये एटम है, न्यूट्रल है, यस। गैसेस है, यस। आइसोलेटेड है, यस। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जिसने बॉन्ड नहीं बना रखा हो, अकेला हो, तो ये अकेला है और एटम है। तो इस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो एनर्जी हमने दी है उसी को बच्चों क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं। और ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। और देखो, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 11th में देखो, डेफिनेशन के रूप में फॉर्मेट में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो उस डेफिनेशन को कैसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost cell of a neutral isolated gaseous एटम। तो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है।
तो हेलो बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और अब पढ़ेंगे बच्चों अपन वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? है, ली, ना, की, रव, से, फरियाद। फ्रांसियम को नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। सोडियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो लिथियम का साइज क्या हो जाएगा बच्चों? लिथियम में कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। लिथियम में कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। और सोडियम में कितने सेल हैं बच्चों? सोडियम में कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। तो ये सोडियम का साइज हो गया। और पोटेशियम में कितने सेल हैं बच्चों? 4 सेल हैं। 2 3 ये 4। ये किसका साइज हो गया? पोटेशियम का। अब बच्चों आप बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा? ऑब्वियसली बात है लिथियम में से होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिथियम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा है तो ये ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखेगा। और देखो सोडियम में, सोडियम का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा, तो इसको निकालना थोड़ा सा आसान होगा। अब देखो पोटेशियम में तो और साइज और बड़ा हो गया, पोटेशियम में तो साइज और बड़ा हो गया, तो इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा और कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान होगा। इस बात को आप ऐसे समझो बच्चों, एक बच्चे की मैंने गर्दन पकड़ रखी है मजबूती के साथ, तो इसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एक बच्चे का मैंने हाथ पकड़ रखा है, तो इसको छुड़ाने के लिए थोड़ी सी और कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एक बच्चे को मैंने रस्सी से पकड़ रखा है, बहुत दूर है वो, तो इसको मतलब इसको छुड़ाने के लिए और कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका साइज छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। और जिस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो आई का मान क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का मान, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? इजीली। कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बाउंड लूजली बाय न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाउंड लूजली बाय न्यूक्लियस, so electron remove easily, then IE क्या हो जाएगा? IE क्या हो जाएगा? लो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें एक चीज देखो, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई। और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? लो होगी। और देखो एक चीज बात और है, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है, सबसे कम। तो क्या लिख दोगे? लोवेस्ट IE इन पीरियोडिक टेबल। तो सीजियम की पूरे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। इस ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लिथियम की होगी। उसके बाद किसकी होगी? सोडियम की होगी। सोडियम के बाद किसकी होगी? पोटेशियम की। पोटेशियम के बाद किसकी होगी? रुबिडियम की। और रुबिडियम के बाद सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। क्योंकि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? साइज के। डेफिनेशन लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, ऑन मूविंग